हमारे वेब पेज के ऊपर बॉर्न होता है, एक कंपोनेंट हमारे वेब पेज के ऊपर क्या होता है, बॉर्न होता है, यानी पैदा होता है। तो ये जो पैदा होने वाले अमल को हम बेसिकली यहाँ पर कहते हैं माउंटिंग, यानी एक कंपोनेंट को रिएक्ट के स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करना इज कॉल्ड माउंटिंग। बॉर्न समथिंग ऑन द यूआई, ये समझें। और ये माउंटिंग बेसिकली हमने यहाँ पर क्यों दी है, क्योंकि हम चंद एक एरर से बचने के लिए इस स्टेट का इस्तेमाल करेंगे। और ये कहाँ पर करेंगे, ये हाइड्रेशन एरर्स आते हैं हमारे पास कि सर्वर पर कुछ और जा रहा होता है और क्लाइंट पर कुछ और आ रहा होता है। इनसे बचने के लिए हम इस स्टेट का इस्तेमाल करेंगे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि कहाँ पर करेंगे। खैर, इतना काम करने के बाद चलें कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर भी मैंने यही बताया हुआ कि ये जो टास्क है ये बेसिकली हमारे टास्क के ऑब्जेक्ट को स्टोर करेगा। इसमें मल्टीपल एरेज होंगे जिनके अंदर जावास्क्रिप्ट की डायनामिक वैल्यू होगी, ठीक है। दूसरा ये न्यू टास्क है, ये टास्क को स्टोर करता है, ये टास्क आईडी को स्टोर करता है, ये टास्क के टेक्स्ट को स्टोर करता है। और ये बेसिकली हमारे पास कंपोनेंट की माउंटिंग से बचने के लिए, एरर से बचने के लिए हम माउंटिंग स्टेट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं लोकल स्टोरेज के बारे में। सबसे पहले हमने जो है वो एक काम करना है, हमने एक काम करना है कि हम यूज़ अफेक्ट ये हुक का इस्तेमाल करते हुए जितने भी हमारे पास आइटम्स, यानी जितने भी टू डूज़ हैं, इनको हमने कहाँ से स्टोर करवाना है, कहाँ से फैच करवाना है, अपने ब्राउज़र की लोकल स्टोरेज से। और ये करवाने का तरीक़ेकार क्या है, बहुत सिंपल है। आपने सिंपल एज दैट यहाँ पर लिखना है यूज़ अफेक्ट, ठीक है। यूज़ अफेक्ट के अंदर आपने एक अदद एरो फंक्शन बनाना है, ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके से बनता है। इसके अंदर आपने क्या करना है, इसने आपने सेट इज़ माउंटेड, यानी हमारे पास ये जो माउंटिंग का कंपोनेंट था इसकी वैल्यू को ट्रू कर देना है। ऊपर इसकी वैल्यू फॉल्स थी और इसकी वैल्यू हमने क्यों फॉल्स रखी थी, इसको यहाँ पर मैं जब चलाऊँगा तब आपको बताता हूँ। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, सिंपल एज दैट एक अदद वेरिएबल बनाना है जिसका नाम होगा सेव्ड टास्क, यानी जितने भी टास्क हमारे पास सेव हुए हुए हैं ब्राउज़र के अंदर उनको लेना है। लेने का तरीक़ेकार क्या है, हमारे पास लोकल स्टोरेज नाम का एक अदद क्या है, फंक्शन है जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन है। लोकल स्टोरेज नाम का एक फंक्शन है जो जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन है, ठीक है। इसका इस्तेमाल करते हुए मेरे पास मेरे ब्राउज़र की मेमोरी के अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद होंगी मैं उनको गेट कर लूँगा। इस लोकल स्टोरेज के अंदर हमारे पास 4 से 5 जो है वो बेसिकली मेथड्स हैं। पहला मेथड है क्लियर, दूसरा नंबर है गेट आइटम, तीसरा है की, चौथा है लेंथ, पांचवा है रिमूव आइटम और छठा है सेट आइटम। अभी के लिए हम लोग जितने भी टू डूज़ हैं उनको अपनी लोकल स्टोरेज से उठाकर अपनी यूआई में लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं गेट आइटम के मेथड का इस्तेमाल करूँगा। और इसके अंदर मैं टास्क, यानी जितने भी ये टास्क के मेरे पास क्या हैं मौजूद हैं, टास्क मेरे ब्राउज़र की मेमोरी में, उनको मैं फेच करूँगा। अच्छा, ये जो टास्क है ये आ कहाँ से रहे, आपको दिखा भी देता हूँ। ये टास्क का वेरिएबल है, ये टास्क का वेरिएबल है, इसी को मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर हमारे सारे के सारे क्या पड़े हुए हैं, टास्क पड़े हुए हैं, यानी स्टेट के अंदर टास्क पड़े हुए हैं और उन टास्क को मैं अब गेट कर रहा हूँ। इसके बाद फिर मैं एक इफ़ एल्स कंडीशन लगाऊंगा। मैं लिखूंगा इफ़ अगर सेव्ड टास्क नाम का वेरिएबल मेरे पास मौजूद है तो क्या करो, ठीक है, क्या करो, जितने भी मेरे पास टास्क हैं उनको सेट टास्क नाम के, यानी सेट टास्क नाम के फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए जेसन की मदद से, जेसन को हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, यानी एक लैंग्वेज है जो कि डेटा को लिखने और डेटा से बातचीत करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जेसन लिखूँगा और जेसन के अंदर मेरे पास बेसिकली एक अदद मेथड है जिसका नाम है पार्स, यानी जेसन की जो भी लैंग्वेज है उसको मैं जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूँगा। तो सिंपल एज इट वो पार्स के मेथड से कन्वर्ट हो जाएगी। और इस पार्स के मेथड के अंदर मैं सेव्ड टास्क नाम का जो भी हमारे पास टू डूज़ हैं उनको पुट कर लूँगा। और एज के कीवर्ड की मदद से, एज का कीवर्ड आपको याद होगा टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम टाइप चेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं।
एज के कीवर्ड की मदद से मैं टास्क के एरे के अंदर, मतलब ये जो हमने टास्क का ऊपर इंटरफेस बनाया था, उसको मैं इसकी टाइप वैल्यू दे दूंगा ताकि मुझे टाइप स्क्रिप्ट कोई एरर्स ना दे। ठीक है। और यहाँ पर ये जो एम्प्टी एरे आपको नज़र आ रहा है, ये जो एम्प्टी एरे नज़र आ रहा है, ये आ रहा है नज़र एम्प्टी एरे, ये बेसिकली एम्प्टी एरे का ही काम है कि वो हमारे इस यूज़ अफेक्ट के हुक को चलाए हमारी वेबसाइट के अंदर। ठीक है। हमारे यूज़ अफेक्ट के हुक को नहीं पता कि हमें करना क्या है। जैसे ही यूज़ अफेक्ट का हुक कॉल होगा, वो कॉल होगा बेसिकली इस एम्प्टी एरे की मदद से। अब ये कैसे होगा इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। या आपने हमने एक टॉपिक के बारे में पढ़ा था इस क्लास में, क्या नाम था इसका, किस टाइम ई से नाम आता है इसका, एक ऑब्जेक्ट के अंदर से हम लोग वैल्यूज़ को निकालने के लिए डी स्ट्रक्चरिंग का इस्तेमाल करते हैं। सॉरी, जहन से निकल गया था। सो बेसिकली डी स्ट्रक्चर करने के लिए वैल्यूज़ को मैं इस एरे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी कैसे हो रहा है इसको मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आप एक काम करें, पहले ये लिख लें, फिर इसको मैं मज़ीद समझा देता हूँ एक मरतबा। जल्दी से ये कोड लिखें, बल्कि मैं इसको बड़ा ही कर लेता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये यूज़ अफेक्ट का हुक जल्दी से बनाएं। जी, कहाँ से आई आवाज़?